नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक सकारात्मक दृष्टिकोण। मतलब वो कहना चाह रहा है दोस्तों, हेडलाइन पढ़ देता हूँ पहले मैं। जहां जहां मैं गया वहां पुराना नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे साथ रहा। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब हमारा देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का और सोचने का नजरिया, उसको दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टि मतलब हमारा चीजों को देखने का, सुनने का, समझने का नजरिया। मतलब क्या, क्यों, किस लिए, कैसे हुआ, कब हुआ, हम इन चीजों को देखते हैं। वगैरह का जब हम नशा कर रहे थे पास्ट में, यूजिंग टाइम में, जब हम सबके एडिक्शन में थे, तो हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण। नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जब हमको कह रहा है कि जब हम नशा कर रहे थे या नशे के दिनों में हमारा जो नजरिया था या जो हमारा दृष्टिकोण था चीजों को देखने का या समझने का, वो नेगेटिव था। मतलब कोई हमारे भले की बात नहीं कहता था तो हमें ऐसा लगता था ये मेरा को ना मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे बातें सुना रहा है, मुझे ताने मार रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारा नजरिया चीजों को देखने का गलत था, चीजों को समझने का। हम हर बात को उल्टा ले जाते थे, हर बात को गलत ले जाते थे कि ये मेरे दुश्मन है, मेरे मम्मी पापा दुश्मन है, मेरा प्यार मुझे नहीं पाने दे रहे, मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरी शादी को नहीं करा रहे। मतलब ये चिढ़ते हैं मेरी खुशी से, मेरी तरक्की से, मेरी कामयाबी से, मेरे प्यार से। मतलब हमारा नजरिया ना हर चीज़ को लेकर नेगेटिव था, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। मतलब हम देखते रहते थे, लोग हंस रहे होते थे ना, चार बातें भी कर, चार लोग खड़े होकर हंस रहे होते थे और हम वहाँ से जा रहे होते तो हमें लगता था कि ये आदमी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं, जबकि उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जिंदगी में जितनी भी हमने ठोकरें खाई है, जितने भी हमारे डाउनफॉल आए, हम जितना भी हमने झटके झेले, वो सब हमने दूसरों को दोषी ठहराया। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। मतलब मैं जो पढ़ाई नहीं कर पाया, पापा के सर पे धरती टोपी या टीचर के सर पे धरती, क्यों? टीचर बड़ा बेकार था, वो सही से नहीं पढ़ाता था। हमने अपनी असफलताओं का ठीकरा हमेशा दूसरों पर तोड़ा। हमारा नजरिया ये बन गया था, मतलब गलती हो तो भी दूसरे के सर पे धर दो, गलतियां मैं करूं तो भी घर वालों के सर पे धर दो। मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को लिखाया नहीं, कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, मेरी चिंता नहीं करते, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरे भाई से प्यार करते हैं, सब कुछ उसको दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। मतलब हर टाइम रोने का दृष्टिकोण था। एक नशेबाज हमेशा रोता रहता, अपने आप में तरस खाता रहता, अपने आप को बेचारा महसूस करता, गरीब, लाचार। और ऐसी स्थिति में एक एडिक्ट क्या करता है कि अपने आप को कवच में एक खोल में बंद कर लेता और अपना नजरिया बना लेता कि ये दुनिया मेरे काम की है, मेरे जैसे आदमी को नशे कर करके मर जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नकारा हूँ, मैं नाकामयाब इंसान हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा नशा नहीं छूट सकता, मैं ऐसे ही नशे कर करके ऐसी ठोकरें खा के मर जाऊंगा। मतलब उसको जिंदगी जीने का नजरिया जो था, उसका दृष्टिकोण था, वो नेगेटिव था, हर चीज में नेगेटिव था, हर चीज में। मतलब वो उसने जीना ही छोड़ दिया कि ये दुनिया किसी काम की नहीं। तो दोस्तों होता है क्या कि हम एलने फेलोशिप में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में आने के बाद हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो एक सकारात्मक नजरिए के साथ जी रहे होते हैं, बड़े इजी तरीके से जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़ी आसानी से लेते हैं, आसानी से लेते हैं। हमारे जैसे लोगों ने टेक इट इजी, कीप इट सिंपल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो पेन नो गेन, कुछ स्लोगन। तो वो स्लोगन फॉलो कर रहे होते हैं जिंदगी में, उनकी जिंदगी में दर्द आते हैं तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो अपने आप को गुनहगार बनाते हैं कि मेरी कमी है। हम धीरे धीरे अपनी कमियां स्वीकार करना सीखते हैं। पहला कदम सीखते हैं कि मैंने मेरे नशे की वजह से जो कुछ बर्बादियां हुई उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हम जिम्मेदारियां लेने सीखते हैं कि मैं ही था जो मैं पढ़ना, अगर मैं पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के पढ़ाई छोड़ी और तो भी अपने टीचर के सर पे दे दी। मैंने अपनी सब असफलताओं को, हम चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब एडिक्ट अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देता है तो वो कह रहा है कि अपनी निशानियां जो उसको नजर आनी शुरू होती है कि मैं पॉजिटिव हूँ। वो कह रहा है कि एक लाइन में जब उसने हेडलाइन में कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया मेरा नकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया मेरे साथ रहा। एनए में भी आकर के हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर धरना शुरू कर देते हैं पहले शुरू में आने का, कि इसकी वजह से मैं लेट हो गया, इसकी वजह से मैं कर नहीं पाया, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पाया, ये आदमी मुझसे चिढ़ता है, ये आदमी मुझको अच्छा नहीं दिखना चाहता। ऐसा कुछ चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहा कि धीरे धीरे हम प्रोग्राम करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सकारात्मक नजरिया बनना शुरू हो जाता है चीज़ों को लेकर। और एक दिन प्रोग्राम में ऐसा आता जब आदमी करता चला जाता है तो प्रोग्राम में वो कहता
जो भी बड़े सकारात्मक तरीके से लेना शुरू कर देता है। वो कहता है ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। हमारे कदमों में लिखा हमने कि हमने विनम्र होकर प्रार्थना की उसकी इच्छा जानने के लिए। उसकी इच्छा क्या है? हमें उसकी इच्छा नजर आने लगती है हर चीज में कि ईश्वर चाहता था कि मैं इस बार फेल हो, क्योंकि मुझे वो कुछ अनुभव कराना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि मैं यहाँ संस्था में रहूँ, उसकी इच्छा है। उसकी हम चीजों को बड़ी आसानी से लेना सीखते हैं कि ईश्वर चाहता है, ईश्वर चाहता है, ये ईश्वर की इच्छा है। क्या एक बात थी कि भगवान है, मैं जानता था लेकिन मानता नहीं था। ये मेरा नेगेटिव नजरिया था। मैं जानता था कि ईश्वर है, हायर पावर है, इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है, मैं जानता था लेकिन मानता नहीं था। मैं मंदिर में बैठ करके दारू पिया करता था, लड़ाई झगड़े करता था, मैं हमेशा भगवान को दूसरे लोगों को दोषी डालता। लेकिन आज ये बात समझ में आ गई कि ईश्वर है, मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। हमारा नजरिया चीजों को मानना शुरू कर देता है। मतलब ये प्रोग्राम काम करता है, लोग मेरे भले में हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता परवाह करते हैं, है ना, मुझे तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ एक लोग होंगे जो मुझसे नाराज होंगे, मैं उनको मना लूंगा, मैं अपना तालमेल सही बिठाऊंगा। तो कह रहा है कि क्या मैं, वो कुछ सवाल दिया उसने, कहा जैसे कि हम अपने बोलने के तरीके पर गौर कर सकते हैं। अगर लोग कुछ मुझसे नाराज हैं या मुझसे बात नहीं कर रहे, सही तरीके से मुझसे मिलना नहीं, तो क्या मेरे को अपने बोलने के तरीके पर गौर करना हो। शायद हो सकता है कि मेरा बोलने का तरीका बढ़िया ना हो, गौर कर सकते हैं। पर इसे किया जा सकता है। हम अपने बोलने के तरीके पर गौर करके शुरुआत कर सकते हैं। हम अपना मुंह खोलने से पहले अपने खुद से कुछ एक सवाल कर सकते हैं। क्या मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह समस्या के बारे में है या समाधान के बारे में? वो कह रहा कि मैं हमेशा समस्या के बारे में सोचता था, समाधान के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद में समस्या तो जो होनी थी वो तो हो गई, टीवी टूटना था, टूट गया। अब समाधान क्या है? मैं समाधान में जीना शुरू कर देता हूँ। मैं नहीं लेके बैठ जाता टीवी टूट गया, टीवी अरे टीवी तो गया टूट, वो तो टूट गया। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि इसको स्वीकार करो, मैकेनिक के पास ले जाओ, ठीक होता तो ठीक, नहीं होता तो साइड में धर दो और थोड़े भी सबर रखो, नया लड़ाई झगड़े करने से, ज्यादा बर्तन धोने से फायदा। तो कह रहा है कि हम समस्या में नहीं, हम समाधान में जीना सीख जाते हैं। तो कह रहा समाधान के बारे में है ना, समाधान के बारे में क्या जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं क्या वह सदाचार पूर्वक है? मतलब मेरा जो कुछ कहने का तरीका है, मतलब उससे किसी को हर्ट तो नहीं होगा, मतलब दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बोलने से किसी का नुकसान हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो कह रहा मेरा तरीका बोलने का पूर्वक बोला जा रहा है। क्या मैं जो कुछ मुझे बोलना है यह महत्वपूर्ण है? मतलब अभी बोलना जरूरी है, मैं कुछ देर बाद भी तो बोल सकता हूँ। तो कह रहा है कि मैं चीज़ों को अपनी थोड़ी सी पकड़ करता हूँ, चीज़ों के अभी बोलना जरूरी है या बाद में बोलना, थोड़ी देर बाद बोलना, मैं कहने का जा रहा हूँ, बोलने का जा रहा हूँ। तो कह रहा है कि हम कुछ चीज़ों पर अपनी बोल कर सकते हैं, अपने बोलने उठने बैठने के तरीके पे, अपने शब्दों पर हम पकड़ और चीज़ों को आसानी से ले, चीज़ों को जब हम चीज़ों को आसानी से लेना सीख जाएंगे और एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, हम कदमों पर काम करते हैं, उसकी हर चीज़ में उसकी इच्छा का ज्ञान होना है। मतलब उसकी इच्छा है, मैं यहाँ हूँ, ये उसकी इच्छा है। जब वो ले जाएगा, आज मुझे भूखा रहना तो ये उसकी इच्छा है। तो इससे क्या होगा कि मैं नेगेटिव नहीं होगा, मैं नेगेटिव नहीं होगा और मुझे अच्छा फील होगा, अंदर से गुड फीलिंग रहेगी। मतलब मेरे अंदर कुंठा नहीं रहेगी, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, मेरे अंदर द्वेष नहीं रहेगी, मेरे अंदर जलन नहीं रहेगी, गिल्टी फील नहीं करूँगा अपने आप को कि मैंने गुस्से में आकर ये कर दिया, वो कर दिया। आसानी से अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो हम आसानी से उससे सॉरी बोल के अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो यही कहना चाह रहा है। तो मैं चिंतन पढ़ता हूँ एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी सकारात्मक प्रवृत्ति से मुक्त मैं अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहता हूँ। आज मैं और सकारात्मक तरीके से बोलूँगा और व्यवहार करूँगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।